जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, उस स्पाइडर ड्यूक ने सिस्टम के उस मिशन को एक्टिवेट कर लिया होता है, उसको एक्सेप्ट कर लिया होता है। वो ये शुआन येचेन को मारने के लिए तैयार हो चुका होता है और जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वैसे ही उसको जायंट लिज़ार्ड का फॉर्म मिल चुका होता है। उसको एक्सपीरियंस करने के लिए वो पानी में कूद चुका होता है। हमें सिटी का सीन दिखाया जा रहा होता है और लेन शाओ ये शुआन को दिखाया जा रहा होता है। वो दोनों ही एक साथ ही होते हैं। लेन शाओ कहता है, ये शुआन तुम सिटी में मेरा इंतजार कर सकती थी, तुम मेरे साथ क्यों आ रही हो? तुम नॉर्थ की क्यों हो? इसलिए तुम्हें वहीं पे रहना चाहिए था। उस सिटी में अगर तुम रहती तो आराम से तुम अपने आर्मी को लीड कर सकती थी और कमांड दे सकती थी। तो ये शुआन कहती है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। मेरा जो करेंट का आइडेंटिटी यही है कि मैं आपकी वही छोटी लड़की हूँ जो कि हम बचपन में आपसे मिले थे। मैं उस 14 साल के वक्त का दिन याद कर रही हूँ। उस वक्त का मैं बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ, जबकि मैं आपके साथ हमेशा ही साथ में रहती थी और आपको हमेशा ही फॉलो करती थी और मैं हमेशा ही केयर फ्री रहती थी और जहाँ पे भी मुझे हवा लेकर चलती थी हम वहाँ पे जाते थे। लेन शाओ कहता है, लेकिन उस तरह का अभी वक्त नहीं, मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ जहाँ पे तुम जाना चाहती हो। मैं एविल पिक के सेक्टर को जो कि आसपास के एरिया है, मैं उस सभी को क्लियर करना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ। मैं पहले ही से इनके लोकेशन को जान चुका हूँ कि इनके जो मेंबर है वो कहाँ पे है। तो ये शुआन कहती है, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ही लॉजिक वाली बातें हैं, लेकिन ये शुआन जो कि मैं बहुत ही ज्यादा आपके बारे में फिक्र कर रही हूँ और अभी तक आप मेरे बारे में अच्छी तरीके से नहीं जानते कि मेरे करंट का स्ट्रेंथ क्या है। लेई शाओ कहता है, मुझे ये बताओ क्या तुम ये सोचती हो कि मैं कमजोर हूँ? तो ये शुआन कहती है, आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ये कहा जा सकता है कि मैं ये शुआन आज तक के इतने सारे शॉर्ट कल्टीवेटर से मिल चुकी हूँ, लेकिन आप जैसे शॉर्ट कल्टीवेटर से मैं कभी भी नहीं मिली हूँ। आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। लेन शाओ हंस रहा होता है और कहता है, तुमने काफी ज्यादा अच्छी बातें कर दिया है। लेकिन येचिन को दिखाया जाता है, येचिन वहां पे आ चुका होता है। येचिन कहता है, ये शुआन तुम जा कहाँ रही हो? तुम्हें अपने भाई के लिए इंतजार करना चाहिए। मैं वैसा नहीं हूँ जैसा कि तुम ये सोच रही हो। मैं पहले जैसा नहीं रहा हूँ। मैं अपने पूरे दिल के साथ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो ये शुआन कहती, यंग मास्टर ये चैन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या मैंने पिछली रात को क्लियर नहीं कर दिया था? मैंने पास्ट के खातिर जो कि हमारा फ्रेंडशिप था और फादर की खातिर मैंने आपको आर्मी के लिए, आर्मी में रहने के लिए इजाजत दे दिया है, लेकिन बाकी सब जो मैटर है उसमें आपका कोई भी लेना देना नहीं है। आपको उससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये चैन कहता है, लेन शाओ तुम घटिया इंसान, तुमने किस तरह का लव पोशन जो कि ये शुआन मेरी बहन को दे दिया है? अगर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है तो तुम मुझसे आमना सामना करके दिखाओ। लेकिन ये चैन मन में सोच रहा था, मुझे इतना जल्दीबाजी का हरकत नहीं करना चाहिए, मुझे अपने इमोशन को इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी ही जरूरत हो सकती है और फैमिली के अफेक्शन को इस्तेमाल करते हुए ये शुआन पे अटैक करूंगा और इसी के जरिए जो कि ये शुआन को मैं अपने कब्जे में कर सकता हूँ। उसके साथ ही ये चैन ने जो कि किसी ही तरह का एयरिंग को निकाल लेता है और उसके सामने करते हुए कहता है, ये शुआन क्या तुम्हें ये याद है कि ये क्या है? जब हम बच्चे हुआ करते थे तो तुम ये जो कि मेरी मदर का ये रिंग है उनसे ये चाहती थी, लेकिन उन्होंने ये मना कर दिया था। वो तुम्हें देने से ये मना कर दी थी और उन्होंने ये कहा था कि इसका जो ओरिजिन है वो अननोन है। लेकिन अंत में मैंने जो कि तुम्हारे लिए इसको चुरा लिया था, उनसे चुराने के बाद तुम्हें मैंने ये दे दिया था और इसको देखते ही तुम बहुत ही ज्यादा टच महसूस कर चुकी थी, जिसकी वजह से तुमने इसको अच्छी तरीके से थोड़े वक्त के लिए इसको इस्तेमाल किया था। लेकिन तुम ये भी फिक्र कर रही थी कि अगर ये मदर को पता चल जाता है तो वो मुझे सजा भी दे सकती है। तो तुमने ये कहा था कि मुझे इसको रिटर्न कर देना चाहिए, लेकिन अंत में मदर ने फैमिली के रूल्स को इस्तेमाल किया और मैंने छुप छुपा कर जो कि अपने ही पास इस इयरिंग को रख लिया था। ये जो चीज है ये तुम्हारा है, तुम अब इसको ले सकती हो और इसको याद कर सकती हो। लेकिन ये शुआन ने उसको फेंक दिया होता है और कहती है, ये चैन इस तरह से तुम धोखेबाजी करना जो कि बंद कर दो। तुम अपने आप को धोखेबाजी में रखना बंद कर दो। तुम हमेशा ही खुद को प्यार करते थे और एक दिन ऐसा तुम्हें मिल जाए जो कि उस दिन जो कि मैं तुम्हें वो मौका दे दूं, उस मौका में जो कि तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सचेंज करने के बाद तुम्हें मुझे धोखा देना होगा। तो तुम अपॉर्चुनिटी को चूज करोगी और तुम मुझे धोखा दे दोगे और थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगेगा। मैं ये शर्त लगा के कह सकती हूँ कि तुम आंख को झपकने के भी वक्त नहीं लगाओगे और तुरंत तुम मुझे धोखा दे सकते हो। जनरल चैन चलो जल्दी से यहाँ से मुझे लेकर चलो, हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। और जैसे ये शुआन ये कहती है वैसे वो घोड़ा गाड़ी जो कि वहां से चलने लगता है और ये चैन जो कि अभी भी नाटक कर रहा होता है वो कहता है, ये शुआन तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ, तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए। ये कहते वो नाटक में रो रहा होता है, वहीं पे बैठ जाता है और वो गुस्से से कहता है, लेन शाओ तुमने मुझे मजबूर कर दिया है ये करने के लिए। तुम्हारी जितने भी जूनियर्स है और तुम्हारी जो मास्टर है इस दुनिया से उनका नामो निशान मिटा
दूंगा, उन्हें मार डालूंगा। और तुम्हें ये महसूस होगा कि तुम्हारा जो प्यार करने वाला है उसे अगर तुम खो देते हो तो तुम्हें कैसा दर्द महसूस होता है, वही जो कि तुम्हें महसूस होगा। जब यिंग और यांग जो रिवर्स हो जाता है तो डेमोनिक ब्लड उसका हमेशा ही पहचान छूट जाता है, उसका निशान हमेशा ही रहेगा। हमें एक जंगल का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे लिन शाओ ये शुआन आ चुके होते हैं, वहीं पे कुछ आदमी भी होते हैं। लिन शाओ कहता है यही यहाँ पे जगह होना चाहिए। ये शुआन कहती है लिन शाओ ये डेमोनिक एनर्जी जो कि यहीं पे जाकर रुक चुका है, क्या यहीं पे रुका हुआ है? क्या ऐसा हो सकता है कि जितनी भी एविल पे किस सेक्टर के बचे हुए मेंबर है वो सभी जो कि यहाँ पे छुपे हुए होंगे और यहीं पे जो कि वो अपने आप को प्रेजेंस को रोक रहे होंगे? लिन शाओ कहता है अगर इस तरह से है तो ये हो जाना चाहिए, लेकिन लिन शाओ मन में सोच रहा था लेकिन स्पाइडर डुक इतना भी वो कायर नहीं है जो कि वो छुप कर रहेगा। लिन शाओ को कुछ महसूस होता है, उसके साथ ही हमें एक टेंटिकल को दिखाया जाता है जो कि उसी से एक सोल्जर पे हमला होता है, उस सोल्जर के हाथ को काट दिया जाता है। उनमें से एक सोल्जर कहता है ये तो डीमन है जो कि इस रिवर के अंदर है, ये छुपा हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहा है। लिन शाओ कहता है ठीक है सभी लोग जो कि पीछे हट जाओ, यहाँ पे प्रोफेशनल जो कि खुद से ये काम करने वाला है, मैं उसको हैंडल कर लूंगा। तो ये शुआन कहती है मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। लिन शाओ पीछे पलट के देखता है, उसके साथ ही वो अपने आंखों को बंद कर लेता है और आंखों को बंद जैसे ही करता है तो वो पानी के अंदर कुछ महसूस कर रहा होता है जो कि उस लिजार्ड को दिखाया जा रहा होता है। और उस लिजार्ड ने जो कि उस सोल्जर के हाथ को अपने मुंह में रखा हुआ होता है। उसके साथ ही लिन शाओ मन में सोच रहा था मैंने उसे ढूंढ लिया है। इस दिन या फिर इस एज के दौरान ऐसा कैसे हो सकता है कि जायंट लिजार्ड जो कि वो डेमोनिक बन चुका है, ये डीमन कैसे बन गया है? लिन शाओ जो कि उसी पानी के पावर को इस्तेमाल कर रहा होता है जो कि उसको गॉडहुड का पावर मिला हुआ होता है, उसको इस्तेमाल करते हुए उस लिजार्ड को पानी के ऊपर ले आता है। और वो लिजार्ड जो कि अपने होश में नहीं होता है, लिन शाओ जो कि उसके सामने मौजूद होता है। उनमें से कोई सोल्जर कहता है ये डीमन बीस्ट जो कि बाहर आ चुका है। दूसरा सोल्जर कहता है तुम्हें बिल्कुल ही पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इस इंसान ने जो कि उस जायंट लिजार्ड को नॉक कर दिया, नॉक करने के बाद वो अनकॉन्शियस हो चुका है और वो अभी भी जो कि बेहोश में है। लेकिन जायंट लिजार्ड जो कि अपने होश में आ चुका होता है, वो जायंट लिजार्ड कहता है ये हो भी कैसे सकता है, मैंने पहले ही से जो कि ये डेमोनिक मियाज़मा बैरियर को यहाँ पे लगा दिया है, तो तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया है? तो लिन शाओ कहता है तुम किस तरह के डेमोनिक मियाज़मा बैरियर के बारे में बात कर रहे हो? यहाँ पे जो रिवर है या फिर पानी है उसका मैं इंचार्ज हूँ, मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ से और तुम्हारा पहचान क्या है? सिस्टम एक्सपीरियंस दे रहा होता है जो कि गॉडहुड रिवर का जो गॉड का पावर होता है उसको मिल रहा होता है और वो फ्यूजन का जो पावर होता है उसका इंक्रीज होने के बाद 1% बढ़ जाता है जो कि पहले 5% था लेकिन अभी 6% हो चुका है। और सिस्टम ने ये भी डिटेक्ट कर चुका होता है कि यहाँ पे एक रेनकार्नेशन जो कि फॉरेन लैंड से है वो यहाँ पे आ चुका है और उसका जो लक है वो ग्रीन है, यानी कि उसी लिजार्ड के बारे में बता रहा होता है कि जो कि वो लिजार्ड रेनकार्नेशन लेने के बाद वो यहाँ पे आया है। और लिन शाओ को जो कि ऑप्शन भी मिल रहा होता है कि अभी उसे मार डालो तो तुम डेस्टिनी विलन के हिसाब से तुम्हें रिसोर्सेज बहुत मिल सकते हैं, उस अपोनेंट के रिसोर्सेज भी मिल सकते हैं। लेकिन दूसरा में उसको मिल रहा होता है कि उसको टेम्पररी जो कि रिलीज कर दो लेकिन उसका कोई भी रिवार्ड नहीं मिलेगा। लिन शाओ कंफ्यूज होता है और कहता है क्या कहा तुमने कि ये रेनकार्नेशन का बंदा है, यानी कि ये पहले इंसान हुआ करता था लेकिन अब रेनकार्नेशन लेने के बाद ये लिजार्ड बन चुका है। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। जब आगे का चैप्टर रिलीज होगा तो उसका वीडियो डाल दूंगा। अभी के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चलो कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।